नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रोफेशनल उत्तराखंड में। तो दोस्तों, हमारी जो उत्तराखंड पुलिस फॉरेस्ट गार्ड तथा पटवारी के लिए प्रैक्टिस सेट की सीरीज चल रही है, इसके अंतर्गत आज हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 37 को। और इससे पूर्व दोस्तों हम 36 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर सभी वीडियोस देख सकते हो। और यदि आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। ग्रुप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में 100 प्रश्न रहेंगे और 20 प्रश्न हिंदी के, 40 उत्तराखंड तथा 40 जो है सामान्य ज्ञान से संबंधित होंगे, जिसके अंतर्गत कुछ प्रश्न आपको कंप्यूटर तथा रीजनिंग के भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीता है? ऑप्शन है त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों 2021 का जो ई पंचायत पुरस्कार है उत्तर प्रदेश राज्य को दिया गया। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, पंचायती राज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। जो पंचायती राज दिवस है दोस्तों मनाया जाता है 24 अप्रैल को। ठीक है, याद रखेंगे पंचायती राज दिवस जो है कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है। इसके अतिरिक्त आपको याद रखना है कि पंचायती राज व्यवस्था को जो सर्वप्रथम कब लागू किया गया था और कहां पर लागू किया गया था। तो दोस्तों 2 अक्टूबर 1959 को जो है सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था राजस्थान के नागौर जिले में। ठीक है, राजस्थान के नागौर जिले में जो है 1959 में पंचायती राज व्यवस्था को सर्वप्रथम लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा क्वाड समूह का सदस्य देश नहीं है? ऑप्शन है अमेरिका, भारत, जापान या चीन। तो दोस्तों आंसर होगा ऑप्शन डी, चीन जो है क्वाड्स देशों का या क्वाड्स समूह का सदस्य नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि क्वाड्स समूह है क्या है? ठीक है, तो देखिए दोस्तों, क्वाड समूह जो है 4 देशों का एक समूह है, जिसके अंतर्गत जो है भारत, ठीक है, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया तथा अमेरिका, ये 4 देश जो है दोस्तों इन क्वाड समूह के अंतर्गत आते हैं। और देखिए क्वाड समूह की जो स्थापना वो कब हुई थी दोस्तों? तो दोस्तों याद रखेंगे, क्वाड समूह की स्थापना हुई थी 2007 में और इसका मुख्यालय जो है बेल्जियम के ब्रुसेल नगर में स्थित है। तो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसलिए मैंने आपको ये थोड़ा पॉइंट टू पॉइंट बता दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 39574 को XPLMD और 0826 को TBNQ लिखा जाता है तो DBMTX कैसे लिखा जाएगा? अब देखिए यहाँ पर शुरुआत में ही रीजनिंग का बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आ गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इसका आपको उत्तर बता देता हूं, आपको सॉल्व करके कमेंट में बताना कि आपका उत्तर क्या आता है। तो देखिए इसका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 48703। ठीक है, क्वेश्चन 4 देखेंगे, नीचे 4 शब्द संख्याएं दी गई है, जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है और एक भिन्न है। कौन सा शब्द संख्या बाकियों से अलग है? चलिए ऑप्शन देख लेंगे। IIM रांची, ऑप्शन बी है एक्सिस बैंक, ऑप्शन सी है ICICI, ऑप्शन डी है IDBI। अब देखिए दोस्तों यहां पर हमें बताना है कि कौन सा जो है इसमें से भिन्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, IIM रांची। क्वेश्चन 5, 480 छात्रों वाले एक कॉलेज में प्रत्येक छात्र 5 समाचार पत्र पढ़ता है। ठीक है, और प्रत्येक समाचार पत्र 60 छात्रों द्वारा पढ़ा जाता है, तो समाचार पत्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों रीजनिंग का। देखिए इसका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन डी, यथार्थ 40। ठीक है, इसका उत्तर जो है 40 आएगा। क्वेश्चन 6 है, प्रमुख मेमोरी डैश डैश के समन्वय से कार्य करती है। कंप्यूटर का बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों, आंसर हो जाएगा CPU, यानी कि प्रमुख मेमोरी जो है CPU के समन्वय से कार्य करती है। क्वेश्चन 7, TB के आकार का कंप्यूटर निम्न में से कौन होता है? सुपर मिनी, प्रकाशीय, मेन फ्रेम कंप्यूटर तथा ऑप्शन डी है माइक्रो। ठीक है, क्वेश्चन 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माइक्रो। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीधे प्रश्न और सीधे उत्तर डिस्कस करेंगे क्योंकि प्रश्नों की संख्या अधिक है। क्वेश्चन नंबर 8, भांकड़ा नागल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? व्यास, रावी, सतलज या झेलम? तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा झेलम नदी पर। अब देखिए इससे संबंधित कुछ 1-2 फैक्ट मैं आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों, भांकड़ा नागल जो परियोजना है सतलज नदी पर स्थित है और इसके अतिरिक्त आपको याद रखना है कि ये जो है भूकंपीय क्षेत्र में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। ठीक है दोस्तों, गुरुत्वीय बांध जो है सबसे ऊंचा है
ठीक है, याद रखेंगे। और इसके अतिरिक्त आपको याद रखना है टिहरी बांध के बाद जो है भारत का जो दूसरा सबसे ऊंचा बांध है दोस्तों, वो कौन सा है? भांकड़ा नागल बांध है। और इसके अतिरिक्त आपको इसकी ऊंचाई भी याद रखनी है दोस्तों। भांकड़ा नागल बांध की जो ऊंचाई है वो है 255.55 मीटर। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, तो याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, डोबर जल संधि जोड़ती है। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को जोड़ती है दोस्तों। डोबर जल संधि जो है इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 10, काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है, अतः ये स्थित है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। आंसर हो जाएगा 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। ठीक है, ऑप्शन डी जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक ठंडी जलधारा है? रेनेल, क्यूरोसिया, लेब्राडोर या गल्फ स्ट्रीम? तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेब्राडोर जो है यहाँ पर क्या है? एक ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? टेलर, डाना, हैरी हेस या जेफरेस? तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि हैरी हेस के द्वारा जो है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? तो दोस्तों राइट आंसर होगा 29.2% भूभाग पर जो है महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अभिज्ञान शाकुंतलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 ईस्वी में हुआ युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हिस्ट्री से संबंधित। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंदावर का युद्ध। क्वेश्चन 16, यात्री इब्न बतूता कहां से आया था? ऑप्शन देखेंगे फारस, मोरक्को, मध्य एशिया या तुर्की? तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यात्री इब्न बतूता जो है मोरक्को से आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला, जिसे जंतर मंतर कहते हैं, बनवाई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही उत्तर हो जाएगा जयसिंह द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? लखनऊ, आगरा, इलाहाबाद या पटना? तो दोस्तों बड़ा इमामबाड़ा जो है लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 19, खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्तर हो जाएगा दोस्तों अली बंधुओं के द्वारा। ऑप्शन सी जो है सही जवाब होगा। क्वेश्चन 20, सैडलर आयोग का संबंध किससे था? पुलिस प्रशासन, न्याय, शिक्षा या राजस्व प्रशासन? तो दोस्तों सैडलर आयोग का संबंध है शिक्षा से। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि सैडलर आयोग की स्थापना या गठन कब हुआ था? तो दोस्तों आपको उत्तर देना है 1917 में। ठीक है, 1917 में जो है सैडलर आयोग का गठन हुआ था और ये जो है शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ? ऑप्शन देखेंगे, बंगाल का विभाजन, हड़प्पा नीति, हड़प नीति, सहायक संधि या स्थायी बंदोबस्त? अब देखिए दोस्तों बहुत हुआ था 1905 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी? ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन बी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत सरकार अधिनियम 1919 तथा ऑप्शन डी है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो दोस्तों आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1919 की। ठीक है, क्वेश्चन 23 है, 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। उत्तर हो जाएगा रामचंद्र पांडुरंग। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस युद्ध में फ्रांसीसी पूरी तरह अंग्रेजों से हार गए थे? बक्सर का युद्ध, बांडीवास का युद्ध, अडियार की लड़ाई या प्लासी का युद्ध? तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वांडीवास की लड़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर का सदर रियासत पदनाम कब बदलकर राज्यपाल कर दिया गया? 1950 में, 1948 में, 1965 में या 1952 में? तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, 1965 में जो है
सदर ए रियासत पदनाम को बदलकर राज्यपाल कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि होती है। अब देखिए दोस्तों, अन्य निर्वाचन आयुक्त की जो पदावधि है ये 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो। देखिए ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर होगा, 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, इनमें से जो भी पहले पूर्ण हो। क्वेश्चन नंबर 27, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से। देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1953 में जो है प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, अब देखिए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के जो अध्यक्ष थे दोस्तों ये थे काका कालेलकर। ठीक है, और यदि आपसे डेट पूछी गई कि प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ था, तो दोस्तों याद रखेंगे 29 जनवरी 1953 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जनहित याचिका दायर की जा सकती है सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, उपयुक्त दोनों में या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों में, यानी कि जनहित याचिका जो है सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय दोनों में दायर की जा सकती है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के महासचिव को नियुक्त कौन करता है। तो दोस्तों लोकसभा के जो महासचिव होते हैं इन्हें कौन नियुक्त करता है, अध्यक्ष, राष्ट्रपति, शासन दल का नेता या उपाध्यक्ष। तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, दो देशों के बीच में वस्तु विनिमय को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों द्विपक्षीय व्यापार कहा जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम FEMA प्रभावी हुआ। ऑप्शन है 2000, 2003, 1999 या 2002 में। तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1999 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय चमड़े का सर्वाधिक निर्यात किसको किया जाता है, इंग्लैंड, रूस, जर्मनी या USA। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जर्मनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, SDR का पूरा रूप है। तो दोस्तों SDR का पूरा रूप हो जाएगा स्पेशल ड्राइंग राइट्स, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान का नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा गिरजाघर कौन सा है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर हो जाएगा सेंट कैथेड्रल जो कि गोवा में स्थित है, ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, कमलजीत संधू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला। ऑप्शन है श्रीमती देविका रानी, पृथ्वीराज कपूर, BN सरकार या श्रीमती कानन देवी। तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीमती देविका रानी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। ऑप्शन देखेंगे, राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है, बिल्कुल ठीक है दोस्तों। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 जुलाई। अब देखिए ऑप्शन बी यहाँ पर क्या है, गलत दिया गया है। तो देखिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है दोस्तों 11 मई को मनाया जाता है और यहाँ पर 11 जुलाई दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन सी भी देख लेंगे, शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है, बिल्कुल ठीक है। और ऑप्शन डी है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो प्रश्न के अनुसार राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। ठीक है, जो कि कब मनाया जाता है, 11 मई को मनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है 11 जुलाई दिया गया है। क्वेश्चन 40, भारत एक खोज नामक पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी। भारत एक खोज के लेखक कौन है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 41, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है। तो दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में, ऑप्शन सी जो है सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि है, नागार्जुन, सुमित्रा नंदन पंत, भारत भूषण अग्रवाल या तुलसीदास। तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुमित्रा नंदन पंत जो है क्या है, छायावादी कवि के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है। तो दोस्तों पृथ्वीराज रासो जो है ये हो जाएगा ऑप्शन बी, आदिकाल की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रबंध काव्य है। ठीक है, आंसू, रामचरितमानस, एक कंठ, बिस्पाई तथा ऑप्शन डी है बिहारी रत्नाकर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों,
उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी रामचरितमानस क्या है यहाँ पर, प्रबंध काव्य है। क्वेश्चन 45, निम्न में से किस काव्य या किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। अब देखिए दोस्तों, हमें यहाँ पर बताना है कि किस वाक्य में जो है अकर्मक क्रिया है। ऑप्शन देखेंगे, मैं बालक का जगवाता हूं, ठीक है। ऑप्शन बी है राम पत्र लिखता है। ऑप्शन सी है गेहूं पिस रहा है, तथा ऑप्शन डी है मदन गोपाल को हंसा रहा है। प्रश्न के अनुसार उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी गेहूं पिस रहा है। यहां पर जो है क्या होगा, अकर्मक क्रिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है। प्रश्न है दोस्तों, इसके ऑप्शन देखेंगे, उसने पुस्तक पढ़ी थी। ऑप्शन बी उसने पुस्तक पढ़ी। ऑप्शन सी है उसने पुस्तक पढ़ी होगी, तथा ऑप्शन डी है उसने पुस्तक पढ़ी है। अब देखिए यहां पर हमें बताना है कि वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में कौन सी है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी उसने पुस्तक पढ़ी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, गाय, पहाड़, लड़का या यमुना। तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यमुना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिजीविषा डैश डैश है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर हमें इसका सही शुद्ध रूप हमें बताना है, सही वर्तनी हमें इसकी बतानी है। तो जिजीविषा का सही या शुद्ध रूप हो जाएगा ऑप्शन ए जिजीविषा, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा शब्द सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द है, गेंडा, पक्षी, बाज या मकड़ी। तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मकड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे, ठीक है। प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, उत्तर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल देखो तेल की धार देखो का अर्थ है। तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी रूख पहचानना, ठीक है। इसका अर्थ क्या होगा, रूख पहचानना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधु जहर का घूंट पीकर रह गई, रेखांकित मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन देखेंगे, अपमानित करना, व्यंग्य सहना, क्रोध को नियंत्रित करना, तथा ऑप्शन डी है कड़वी दवा पीना। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन सी क्रोध को नियंत्रित करना। अगला प्रश्न है, जो पूजा के योग्य हो उसे क्या कहेंगे, ठीक है दोस्तों। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पूज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, विपत्ति का विलोम शब्द है, हर्ष, समृद्धि, आपत्ति या संपत्ति। तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी संपत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद जो होगा ऑप्शन बी विश्वधन मित्र, ठीक है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन है अति, दूर, अन या ऑप्शन डी है नीर। तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि अति। क्वेश्चन 57, मरकट का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों मरकट का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होगा बंदर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। ऑप्शन पढ़ लेंगे दोस्तों, आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूं, ठीक है। ऑप्शन बी है वह स्वयं यहां नहीं आना चाहती, तथा ऑप्शन सी मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी, एवं ऑप्शन डी है मैं तेरे को एक मोबाइल दूंगा। दोस्तों प्रश्न 58 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मैं तेरे को एक मोबाइल दूंगा। यहां पर क्या है, अशुद्ध सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, पुरस्कृत में उपसर्ग है। तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पुर, ठीक है। और यहां पर रॉ में जो है पीछे विसर्ग लगा है, तो दोस्तों याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है। ऑप्शन देखेंगे श, त, श, ऑप्शन डी है लौ। तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी श। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में इंदिरा अम्मा भोजनालय की शुरुआत कब से हुई। तो दोस्तों इंदिरा अम्मा भोजनालय की जो शुरुआत है ये हुई थी 15 अगस्त 2015 में, ठीक है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ब्रिजमोहन नेगी का संबंध किस क्षेत्र से है? लेखक, खेल, चित्रकला या पर्वतारोही? तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चित्रकला से। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड का पहला बैंक खोला गया था, ठीक है, हरिद्वार, नैनीताल, देहरादून या अल्मोड़ा में? तो दोस्तों उत्तराखंड का जो पहला बैंक है ये देहरादून में खोला गया था, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 64, गौरापंत सिवानी का जन्म कब हुआ? अब देखिए दोस्तों ये जो प्रश्न है ये कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो गौरापंत सिवानी का जो जन्म है ये हुआ था 1923 में, 1923 राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, रूपकुंड में पहला नरकंकाल किसने खोजा था? एटकिंसन, यशोधर मठपाल, प्रिंस जोसेफ या एच.के. मधवाल? तो दोस्तों रूपकुंड में जो है जो पहला नरकंकाल खोजा था ये खोजा गया था एच.के. मधवाल के द्वारा। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर होगा, एच.के. मधवाल। क्वेश्चन 66, कुमाऊं के गांधी नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा देवकी नंदन पांडे को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जनपद को छोटा कश्मीर कहा जाता है? पौड़ी, नैनीताल, पिथौरागढ़ या उत्तरकाशी? तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पिथौरागढ़ को जो है छोटा कश्मीर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौशिक कमेटी ने उत्तराखंड को किन 3 मंडलों में विभाजित किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा कुमाऊं, गढ़वाल तथा तराई। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मालसी डियर पार्क देहरादून में है जबकि डियर पार्क स्थित है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन देखेंगे नैनीताल, अल्मोड़ा, चमोली या पिथौरागढ़? देखिए दोस्तों कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, आपको याद रखना है यदि मालसी डियर पार्क पूछा गया तो आपको उत्तर देना है देहरादून, और यदि डियर पार्क पूछा गया तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा अल्मोड़ा में, ठीक है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर होगा, अल्मोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उबलते जल का ताल कहलाता है? यमताल, वासुकी ताल, महासर ताल या फाचकंडी बयां ताल? उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, फाचकंडी बयां ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1921-22 में जय हिंद का नारा दिया गया था? तो दोस्तों जय हिंद का नारा दिया गया था राम सिंह धोनी के द्वारा 1921-22 में। क्वेश्चन 72 है, दुधौली का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि दुधौली का युद्ध कब हुआ। तो दोस्तों राइट आंसर होगा 1703 में, ठीक है। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 1703। अगला प्रश्न है, भाग कर किन पर लगाया जाता है? ठीक है दोस्तों, भाग कर जो है किन पर लगाया जाता है? लेखकों पर, वस्त्र बुनकरों पर, घराटों पर या कामगारों पर? तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, घराटों पर लगने वाले कर को कहा जाता है भाग कर। क्वेश्चन 74, नंदा देवी जैव मंडल रिजर्व निम्न में से किन जिले में नहीं मिला है? बागेश्वर, चमोली, उत्तरकाशी या पिथौरागढ़? तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, उत्तरकाशी जनपद। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा बेन का किला कहाँ स्थित है? हरिद्वार, अल्मोड़ा, देहरादून या नैनीताल? तो दोस्तों उत्तर होगा ऑप्शन ए, हरिद्वार। क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे, मुख्यमंत्री हुनर योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो दोस्तों मुख्यमंत्री हुनर योजना का प्रारंभ हुआ था 2015 में। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय का इतिहास पुस्तक के लेखक है? परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर मदन मोहन भट्ट। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर होगा, डॉक्टर मदन मोहन भट्ट। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड क्रांति दल का विभाजन कब हुआ था? 1987, 1979, 1988 या 1989? तो दोस्तों उत्तराखंड क्रांति दल का विभाजन हुआ था 1987 में। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस नदी को अश्रु जल की नदी मानकर उसका जल नहीं पिया जाता? यमुना, पिंडर, काली या टॉन्स? तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, टॉन्स नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी धौलीगंगा नदी किस स्थान पर काली से मिलती है? सेरा घाट, खेला, तवा घाट या जौलजीबी? तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, खेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य रेशम कीट पालन प्रशिक्षण केंद्र कहां स्थित है? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत में किन नदियों का वर्णन जला और
उपजला के रूप में मिलता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रूपिन तथा सुपिन नदियों का। क्वेश्चन 83, खतलिंग ग्लेशियर की खोज का श्रेय किसे जाता है? बचेंद्री पाल, चंद्रप्रभा एतवाल, चंडी प्रसाद भट्ट या इंद्रमणि बडोनी को? तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार उत्तर होगा ऑप्शन डी, इंद्रमणि बडोनी को जो है खतलिंग ग्लेशियर की खोज का श्रेय जाता है। क्वेश्चन 84 है, उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय स्थित है रुड़की, बहादराबाद, रानीपुर या ऋषिकेश में? तो दोस्तों उत्तर होगा ऑप्शन बी, बहादराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारसील नामक अभिलेख कहां स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उखीमठ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भिन्न है, चयन कीजिए। ऑप्शन देखेंगे, पवालगढ़, महरूड़ी, झिलमिल या आसन? तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि महरूड़ी क्या है यहां पर दोस्तों, भिन्न होगा। क्वेश्चन 87 है, पहाड़ों का राजकुमार किसे कहते हैं? नैनीताल, मसूरी, कौसानी या श्रीनगर? तो दोस्तों पहाड़ों का राजकुमार कहा जाता है नैनीताल को। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, फतेह प्रकाश रचना के रचनाकार है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर हो जाएगा रतन कवि। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देहरादून वन विद्यालय को किस वर्ष इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल नाम दिया गया था? ऑप्शन है 1884, 1864, 1892 या 1878 में? तो दोस्तों देहरादून वन विद्यालय को जो है वर्ष 1884 में इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल नाम दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, त्रिवेंद्र पंवार ने संसद में पत्र बम कब फेंका था? देखिए फ्रेंड्स, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्ष 1987 में जो है त्रिवेंद्र पंवार ने संसद में एक पत्र बम फेंका था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड अल्पसंख्यक दिवस कब मनाया जाता है? परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 18 दिसंबर को। क्वेश्चन 92, निम्बर वंश का वह शासक बताइए जिसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इष्टगण देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन हिल मसूरी में स्थित है जबकि टैगोर हिल कहाँ स्थित है? ठीक है, चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी या नैनीताल? तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नैनीताल जनपद में। क्वेश्चन 94, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में है? परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। तो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र जो है ये संस्कृत भाषा में होगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंडी देवी मंदिर हरिद्वार में है जबकि चंडिका माई मंदिर कहां पर स्थित है? पिथौरागढ़, देहरादून, बागेश्वर या चमोली? तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चमोली जनपद में। अगला प्रश्न, पहाड़ का प्रेमचंद किसका उपनाम है? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्यासागर नौटियाल को पहाड़ का प्रेमचंद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुषोत्तम पंत किस चंद राजा का सेनापति था? ऑप्शन है देवीचंद, लक्ष्मीचंद, भारतीचंद या रुद्रचंद? तो दोस्तों उत्तर होगा ऑप्शन डी, रुद्रचंद के सेनापति का नाम था पुरुषोत्तम पंत। क्वेश्चन 98, राजमाता नेपोलिया किसकी संरक्षिका थी? नरेंद्र शाह, कीर्ति शाह, पृथ्वी शाह, पृथ्वीपति शाह या प्रदीप शाह? तो दोस्तों राजमाता नेपोलिया जो है ये नरेंद्र शाह की संरक्षिका थी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय खान ब्यूरो कहां स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुली बर्दायस क्या थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। उत्तर होगा ब्रिटिश अधिकारियों को स्थानीय लोगों द्वारा दी जाने वाली निःशुल्क भोजन व्यवस्था जो है कुली बर्दायस के रूप में जानी जाती थी। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों ये था इस वीडियो का बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मिलते हैं एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।